गौवंश की मौतों को लेकर कॉइन हाउस के बाहर प्रदर्शन, प्रबंधन ने दी सफाई। शहर के कॉइन हाउस में गौवंश की लगातार हो रही मौतों को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। कुछ लोगों ने कॉइन हाउस के बाहर प्रदर्शन कर गौवंशों की मौत की जांच कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से लगातार गौवंश की मृत्यु की सूचनाएं मिल रही है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। वहीं कॉइन हाउस के पदाधिकारियों ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि बाहर से गोवंश को क्षमता से अधिक ट्रकों में भरकर लाया जाता है। यहाँ थोड़ी आएंगे सर, नहीं रखी हमने। नो सर, आगे फाटक है। आप देखो आगे फाटक आएंगे। आ रहे हैं नहीं, समझ गया मैं। नहीं सर, घूम के आ गया मैं। पूरा घूम के आ गया। लंबी दूरी और भीड़भाड़ के कारण कई गोवंश रास्ते में ही घायल हो जाते हैं, जिनकी हालत गंभीर होने के बाद मृत्यु हो जाती है। पदाधिकारियों का कहना है कि शहर में सबसे अधिक बेसहारा गोवंश कॉइन हाउस में ही रखे जाते हैं, जबकि खुले में शहर में कम ही गोवंश दिखाई देते हैं। संस्था द्वारा सभी गोवंश की देखभाल, उपचार और भोजन की व्यवस्था की जाती है। समस्या आप लोगों को पता नहीं मेरी बात सुनो। आज हम यहाँ बैठे, रुक जाओ। आज जब हम यहाँ बैठे तो आप लोग पूछ रहे कि हम मेडिकल कराएंगे, तो इतने दिन क्या थे आप? उन्होंने कहा कि संस्थानों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, फिर भी गोवंश के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। भीलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। नगर परिषद से जो पिंजरे पे भर के लेके आते हैं, उनकी कैपेसिटी 4-5 गोवंश की है और ये 14-14, 15-15 गोवंश को ठूस के लेके आ रहे हैं, तो आधे जख्मी तो वही हो जाते हैं। और फिर यहाँ जो अभी डेथ रेशियो हुआ है वो अधिकतर नंदी का हुआ है। शहर में 2 या 3 नंदी मिलते हैं, वो भी उत्पात मचाते हैं। यहाँ 800 नंदी एक साथ है, ये इतने लड़ते हैं। जो 42 का आंकड़ा है वो उन्हीं का है, और जगह कम है, इनके घूमने फिरने की जगह कम है और संख्या ज्यादा है। अगर ये संख्या कम होती है तो मौत का आंकड़ा कम हो जाता है। यही मुख्य वजह है इसकी। अंदर जो गोवंश है, आपने तो ठीक बता दिया कि गोवंश जो लेके आए जा रहे हैं उनकी स्थिति खराब है, लाने की कैपेसिटी कम है और ज्यादा लाया जा रहा है। अंदर के जो हालात है, गोवंश आप चेक करिए, गोवंश जो है अंदर मिट्टी खा रहे हैं, नहीं वो सारी जगह खाली पड़ी। मेरी बात तो सुनिए, अंदर वो सारी जगह खाली पड़ी हुई है। आधे से ज्यादा पार्टीशन खाली पड़ा हुआ है। आधे से ज्यादा पार्टीशन जो है उसको ठूस लगाया गया है, आंधी हुआ है उसको ठूस लगाया है, और आधे से ज्यादा पार्टीशन जो है उनको खुला पड़ा हुआ है। न किसी को चारे की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। सारे जो है नंदी चारे आप नीचे पड़े करिए कि कितना पर डे। मैं देख के आया हूँ, बता रहा हूँ। मौके पे जो गए हैं गोवंश जितने बीमार हो रहे हैं, ट्रीटमेंट की क्या व्यवस्था है? जो गोवंश मिट्टी खा रहे हैं, धूल खा रहे हैं। नहीं खाते सर, कोई गोवंश मिट्टी नहीं खा रहे सर। और डेली 4 ट्रैक्टर रचका, मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, 4 ट्रैक्टर रचका डेली आ रहा। रिकॉर्ड चेक करिए आप हमारा। 4 मेरे पास वीडियो है, मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास वीडियो है। गोवंश की मिट्टी खाते हुए वीडियो है। कोई अब मान लो मिट्टी खा ली उसका, तो आप एक गोवंश पे तो 1600 गोवंश है, तो नजर नहीं रखेंगे। हमारी तरफ से चारे में, खागले में कोई कमी है, स्टॉक चेक कर लीजिए आप, पर डे कितना आ रहा है। कम है, आधे से ज्यादा सर। उसमें खिला नहीं शिफ्टिंग करता ना सर, उसको अलग अलग पार्ट कर रखा है। छोटे बच्चों को अलग कर रखा है, गायों को अलग कर रखा है, बीमारों का अलग कर रखा है। छाया की व्यवस्था, छाया जितने शेड बने हुए सर बना रखे, बाकी हम दानदाताओं से सहयोग करके। नगर परिषद तो बनाती नहीं सर, नगर परिषद निर्माण का एक पैसा भी नहीं देती है। नगर परिषद शेड नहीं बनाती है। देखरेख की व्यवस्था किसकी है? देखरेख हम कर रहे हैं ना सर, तो शेड हम थोड़ी बनाएंगे सर। शेड हम दानदाता के सहयोग से हम बना रहे हैं, जो जितना डोनेशन आ रहा है उससे बना रहे हैं। मेरी बात सुनो, शेड बने हुए हैं। हाँ, शेड तो खाली पड़े हैं ना? नहीं सर, उसमें रखते हैं, सफाई के लिए खाली करते हैं। सुबह एक ले जाते हैं, फिर सफाई के लिए शिफ्ट करते हैं। दोपहर में 400 गोवंश जो बाहर पड़े हुए हैं, बाहर जो है गोवंश, हाँ 400 गोवंश या 200 गोवंश जो भी है, बस वो धूप में बैठे हुए हैं। नहीं, छाया में है सर। चलिए ना, अभी आप देखिए। चलो देखो ना। हाँ चलो। मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे से लेकर चंबल किनारे तक पूरा संघर्ष जारी है किसानों का, और किसानों के साथ कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। और किसानों को हक अधिकार मिले। किसान किसी से भीख नहीं मांग रहे सरकार से, वो अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। चाहे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल को जमीन तक पहुंचाना हो, चाहे गेहूं खरीदी की बात हो, चाहे सब्सिडी की बात हो, चाहे तमाम किसानों से जुड़े हर मुद्दे की बात हो, उसको लेकर मैदान में। नहीं, किसानों की नीति और नियत
साफ है, लेकिन सरकार की नीति और नियत असाफ है। सड़क से संसद तक कांग्रेस और किसान मैदान में आएगा। किसान और किसान से जुड़े मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है और उनको मौलिक अधिकार को लेकर सरकार के बजट में जो प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार पूरी मदद कर रही है तो देश के प्रदेश के उद्योगपति को और पूरी गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स पे होता है किसानों को उसी जगह डाइवर्ट करे। किसानों को कुल मिला के फसल का मौलिक अधिकार मिले, मौलिक मूल्य मिले और साथ ही खाद बीज मिले, उनको जो सुविधा और सब्सिडियां मिल पा रही है। पूरा किसान प्रदेश का सड़क पर है और वो न कि प्रदेश की सरकार से प्रदेश की सरकार से भीख मांग रहा है, वो उनका मौलिक अधिकार मांग रहा है और उसका हक मांग रहा है। उसको लेकर श्री राम जय माता की। पिछले कुछ दिनों से काइन हाउस से सूचनाएं मिल रही हैं कि गोवंश जो नंदी महाराज है उनकी मृत्यु लगातार हो रही है। आंकड़े यहाँ के देखें तो 1 मई से 7 मई तक